यार फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने लाल परी, राइट लाल परी, लेफ्ट लाल परी, बस लाल परियों के बारे में ही सोची जा रही हूँ मैं। पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। शायद ब्लॉग का असर है, ये शायद पता नहीं किसका असर है। यार मुझे भी लाल परी की ज़रूरत है। मुझे भी ज़रूरत है। लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी उधर ला दो मुझको लाल परी। जी अस्सलाम वालेकुम जी सबको। नमस्ते, सत श्री सत श्री अकाल। अकाल, सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। और सब आदाब। नहीं, और भी है, अदाब भी है, और कोनिचिवा भी कर लो, और रह गया। क्या है, और चले, और सबसे नमस्ते जी। कैसे हैं सब? ठीक है। इनको लाल परी का वैसे ही शौक हुआ जब से वो गाना सुना हुआ ना इन्होंने, तो मुझे कह रही थी आप भी मुझे गा के सुना दें साथ। मैं कहा यार मैंने कभी ऐसे गाए नहीं है। और वो बड़ी वो अजीब सी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल परी लाल मुझे ला दो मुझको लाल परी। तो ऐसी बातें तो कौन सी वाली लाल परी, ये भी तो बता दो। एक मोटी थी, एक पतली थी, एक भोली थी। कौन सी वाली लाल परी चाहिए आपको? सारी आ जाए खैर, एक से क्या ला हौला वाला कुव्वत तुमने सारी। पूछा कितनी परियां चाहिए? परियां जितनी भी हो कम ही होती है जी। तो मैंने देखा है ब्लॉग, और मैंने देखा है फेस रिवील, और वो क्या गाना लगाया था, काली राम का फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बेचारी डब्बा संभाल संभाल के छुपा छुपा के, और फिर साथ ही चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया। चेहरे तो होते ही सबके सामने आने के लिए, चाहे जितना मर्जी छुपा लो, चेहरे नहीं छुपते। चाहे वो चेहरे हों जिनके ऊपर आपने नकाब डाले हों, या चाहे वो चेहरे हों जिनके ऊपर नकाब ना डाले हों। जैसे चुम्मी जान का चेहरा, जैसे भाई का चेहरा, जैसे गुटके का चेहरा, जैसे नज्जा खाला का चेहरा, जैसे नज्जा खाला की बेटी का चेहरा। क्यों भाई, लगा मज़ा आया आप लोगों को देख के? जो पारा है वो किस कदर पारा पारा हो गई आज। पारा की हरकतें देख देख के ना मुझे वो याद आ रहा था, वो लोग नहीं होते जो सबको हंस हंस के फंसाए जाते हैं और गिफ्ट लिए जाते हैं। मुझे उस टाइप की लगी है ये आज। आपको कैसा लगा? जी मैं इसके बारे में ज़्यादा बात क्या करूँ आपसे। आप देखिए ना कि इन लोगों के स्टाइल ही ऐसे होते हैं। हाय मेरी जान, आए कहाँ हैं आप? मैं तो काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी आपका। आए, आप आए क्यों नहीं? मैं सारे दिन यकीन माने अपनी आंखें बिछा के बैठी हुई थी मैं आपके लिए। काश आप आ जाते ना तो मेरा एक दिल खुश हो जाता, लेकिन आप लेट आए हैं। है आपसे पहले जो आए उनको तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ आपसे बात करना थी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे। अच्छा, आप मेरे लिए गिफ्ट क्या लाए हैं ये तो ज़रा बताइएगा ना। हाँ, ज़रा बताएं क्या लाए हैं आप मेरे लिए? अच्छा, नहीं मैंने ये नहीं लेना, मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए। आप मेरी आंखों में देख के बात कर रहे हैं, आप इधर उधर देख के क्यों बातें कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है। असल में उनका काम कुछ ऐसा ही है। गाइस, मैंने आपको कहा था ना मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, आज प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। तो असल में बात पता है क्या, ये वही हालत है जो अक्सर लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो यही होता है कि भाई फ़ायदा होना चाहिए कहीं से भी हो। इन लोगों को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर किसी के ज़हन में ये गुटकी की जगह नहीं 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 मुझे ये नहीं लगता, वो ये है कि देखो इस वक्त जो मेन इस चीज़ पे आगे जा रहे हैं, सब चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, वो गुटखा ही कर रहा है। और गुटके की वजह से उनको पता है इस बंदे को हाथ में कर लिया, सब हाथ में, सही उसकी कहा। गुटकी भी हाथ में है, उसके घर वाले, क्योंकि मेन आगे जो कंट्रोल करने वाला बेवकूफ़ तो कोई है नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, तो इन लोगों का मकसद असल में यही है कि इस बंदे को हाथ में करो, और इससे अच्छा टारगेट और कोई है नहीं। देखो गुटकी तो ऑलरेडी उसके कंट्रोल में ना। शालू आपी जाने को दिल नहीं कर रहा, शालू आपी। तो ऐसे कर करके उसने ऑलरेडी गुटकी को तो कंट्रोल में रखा हुआ है। अब गुटकी का कंट्रोल जिसके हाथ में है वो है गुटका, और गुटके को भी अगर कंट्रोल में कर लिया फिर तो लैपटॉप क्या कुछ भी आएगा। ये गुटका उस दिन बता रहा था मैं 6,000 की जॉब करता था और मैं लड्डू खाने को तरसता था।
ऐसे लड्डू उनके घर आते थे दीपावली में सिर्फ, तो मैं खा के मुझे इनके बड़ा घर में नहीं आते थे जहाँ ये जॉब करते थे। एग्जैक्टली वो लेकर आते थे ओनर। और ये 6,000 की जॉब करने वाला बंदा आज 60,000 का डेल का लैपटॉप खरीद रहा है, और उसके लिए ऐसे ही है जैसे कोई चप्पल लेने गया हो, इतना इजी हो गया ना। लोग कहते हैं ना कि जब इंसान, वो कहते हैं थोड़े में ज़्यादा पड़ जाए तो औकात से बाहर हो जाता है, इसलिए गुटखा भी अब औकात से बाहर। यार बात पता है क्या है कि आप दूसरी तरह सोच रहे हो, ठीक है, मैं अपने नज़रिए से सोच रहा हूँ। दिखाएं अपना वो नजरिया। मेरा नज़रिया पता है क्या है कि अगर गुटके ने जो महरूमियाँ देखी है ना, ठीक है, जैसे चंद पैसों के लिए इसने जॉब की है, ठीक है, इस हालात में उसने सारा कुछ देखा है, तो अब देखिए इसके ऊपर ना तो उसकी मेहनत लग रही है। हाँ, ये तो वही है हमारे एक वो एक मिसाल है ख़ासकर पंजाबी की कि चोरी का कपड़ा ते डांगा दे गज। अब समझा भी दे। गज पता है क्या होता है? जिसको मापते हैं ना किसी चीज़ को, ठीक हाँ, है? 1 गज कपड़ा, 2 एक गज गज कपड़ा होता है। तो जो चोरी का कपड़ा होता है ना, उसके लिए ना मापने के लिए ये चीज़ नहीं होती कि इतना ही 1 मीटर हो, उसके लिए बड़ी बड़ी जो जैसे हाँ हाँ हम लोग बोलते हैं पाइप है या कोई लकड़ी की कोई बड़ा है ना, तो फिर उस हिसाब से, यानी कि फ्री का माल है ना। जी जी बिल्कुल। तो आप जहाँ भी देखें जो भी फ्री का माल मिलता होगा, पैसा होगा या कोई चीज़ होगी, तो फिर उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं नहीं, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। तो वो तो अपने आप को अब यही शो कर रहा है कि मैं बिल्कुल, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 कोई मसला नहीं है उनके लिए। अब आप मुझे एक बात बताएं, हम लोग सारे कह रहे थे ना कि ये 2:30 बजे उठता है, 2:30 बजे उठता है, इसको पता नहीं इसके रेस्टोरेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसे जब ब्लॉग की स्टार्टिंग ली है ना, तो इसे खड़ा हो गया लिफ्ट में, जी और लिफ्ट के दरवाजे में खड़ा हो गया, जैसे लिफ्ट को रोक नहीं लिया जाता। जी जनाब गुटका किंग साहब के लिए जो उसने अपनी लिफ्ट है वो ब्लॉक कर ली। तो गुड मॉर्निंग गाइज, मेरी गुड मॉर्निंग होगी, और मैं गुड मॉर्निंग में सबसे पहले जाता हूँ अपने रेस्टोरेंट, इस तरह मेरी गुड मॉर्निंग होती है। बाहर लगा हुआ था स्वीट्स का एक काउंटर लगा हुआ था, और वो चीज़ें दिखा रहा है, फिरनी है, ये पता नहीं क्या है, ये ओनर है। जी 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 जी। और एक ओनर को ये नहीं पता कि ये पता नहीं क्या है, रसगुल्ला है शायद, गुलाब जामुन है शायद, शायद यानी कि तुम अपने कस्टमर्स को जाके दे सकते हो कि ये रसगुल्ला है शायद, मुंह पे मार के जाएंगे तुम्हारे, ऐसे तुम ओनर हो। और फिर उसके बाद वो अंदर गया, चाइनीज़ कुछ बन रही थी डिश, जिसके ऊपर लोगों ने बहुत शोर किया कि पीछे बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, सफाई नहीं थी चूल्हे के ऊपर। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जिस रेस्टोरेंट का ओनर घर पड़ा रहता हो, उसका स्टाफ सफाई रखेगा? कभी भी नहीं रखेगा भाई, इनके रेस्टोरेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि इनके रेस्टोरेंट के बाहर से स्मेल आती थी। लोगों ने ये कंप्लेन बारहा की है, गूगल पे रिव्यूज़ लिखे हुए हैं। तो वो अंदर गुटखा थूकने वाला बर्तन भी रखा होता है सिंक के पास। ऐसी जगह पे कोई बंदा जाके खाना खाना पसंद नहीं करेगा। और वो जगह भी मैंने देखी है, कोई इतनी हाई फाई मार्केट नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे गली के कोने पे कोई ढाबा टाइप नहीं होता, इस तरह का है वो। तो अब जब इसने दिन में दिखाया ना, तो पता चला है कि वो असल में है क्या। रात को तो लाइटें जल जाती हैं, वो बहुत सारे ऐप कवर हो जाते हैं। और अब तो मालकिन ने भी जाना छोड़ दिया है, पहले तो मालकिन जाके चेक करती थी, अब तो मालकिन भी नहीं जाती। तो उसने ये शो किया कि मेरा दिन ऐसे स्टार्ट होता है, मैं रेस्टोरेंट जाके स्टार्ट करता हूँ। उसे क्या पता था मैं जाऊँगा तो मेरे गले और गंद पड़ जाएगा। इतना मतलब वो कुकिंग एरिया इतना डर्टी था। ये मकसद पता है क्या है कि आप देखो ना कि वो लोगों को डब्बा नहीं कहा होगा कि कोई खुदा का खौफ कर ले, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर ना, तो वहाँ पे जाओ और लोगों को देखो, जिस चीज़ पे लोग, जैसे वो छोटी बच्ची थी जिसको ये करते थे, लहर की बात कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में भी जब बात शुरू हुई थी तो सब ने इसके ऊपर बोला, इशू उठाया, और एक दूसरे सभी ने बोला इसके ऊपर कि यार ये ज़्यादती कर रही है, और बकायदा इसके बारे में लोगों ने कंप्लेन भी की ना, तो उस वजह से इसने उसको भी आगे किया। अब लोग ज़्यादातर कर रहे हैं गुटखे के ऊपर बात कि ये करता तो है कुछ निठल्ला है, ठीक है, भी फ्री में हर चीज़ उसे मिली है, और तो कोई है नहीं। अब पीछे आप देखें कि वो अगर वहाँ गया भी है, तो जिस बंदे को ये नहीं पता कि ये क्या है, उसको वो कहता है जी मैं सिर्फ सुबह जाता हूँ और मैं शाम को जाता हूँ, मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं होता। टाइम ये क्या करता गया है जी, मुझे ये बता दी। ये सबा को संभालता है, ये बच्चे को संभालता है, घर को संभालता है, खालाओं को संभालता है, जिम को संभालता है, गाड़ी ड्राइव करता है।
तो वही बात है ना कि वो सब कुछ ही करता है। यानी कि जो कहते हैं ना हम बहुत कुछ करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते। और वो ये कमाल मतलब करते हैं। कमाल तो उसने कर ही दिया, और क्या चाहिए। कमाल ही किया ना कि डब्बा को उसने हाँ, उंगलियों पर नचा रहा है। उसके बाद देखा आपने जिस वक्त ये गया है वो कंप्यूटर लेने के लिए, लैपटॉप लेने के लिए, तो कहता है यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें होती, दिल चाहता है सभी ले ले। तू सभी ले ले भाई, तुझे डब्बा वो मारेगी ना, तुझे लग पता जाएगा, सभी ले ले। तो वह कहते हैं डेल की देना, हर चीज़ डेल की होनी चाहिए। मुझे लगता है डेल की प्रमोशन आई हुई थी, वरना मैक की ले लेता ना, मैक तो ज़्यादा अच्छा होता है, मैक क्यों नहीं लिया? वो महंगा ज़्यादा है। क्योंकि आप ही तो फिर आप ही है, और वो भी गिफ्ट भी हो पारा के लिए। अभी उसने डिक्लेयर नहीं किया कि ये पारा को ही मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा गिफ्ट रैप कर देना जी अच्छी तरह से, ये कर देना वो कर देना। और घर आया तो तैयारी हो रही है बर्थडे में जाने की, यानी कि वो वहीं पे लैपटॉप की बात डाई डाउन होगी, क्योंकि जा वो ही रही है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो छोटा मोटा गिफ्ट तो नहीं ना देंगी चालू आपी तो उसको महंगा गिफ्ट देती है ना, क्योंकि पारा की जो माँ है वो इसके राजों की शरीक है। सनी के साथ जो चक्कर चला है ना 7 साल, उसमें नजा खाला का बहुत अहम रोल है, क्योंकि उन्हीं के घर जाके इसने सनी की सफाई की वीडियो भी बनाई थी। याद है, सनी वो लड़का है जिसने हमारा रिचार्ज कराया था, जो हमारा रिचार्ज कराता है, हम उससे शादी करवा लेते हैं। जिसका आप मोदहा में नहीं रहते ना, हमने मोदहा की गलियों में उसके साथ नजरें चार की होती तो शायद आज आप भी लिस्ट में होते। अच्छा, नहीं, वो रिचार्ज के ऊपर अगर ऐसी बात है तो देखो ना कितनी मोहब्बत की बात है। मोहब्बत वो बता रही वो है। जो रिचार्ज कराए वो उससे शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं। हज़ारों लोगों को करवाते हैं यहाँ पे। खैर चलिए, ये तो इन लोगों की एक कहानी है। तो उसके बाद आपने वो देखा था वो जो इन्होंने मोटर बाइक ली थी एज अ गिफ्ट। हाँ, अच्छा, वो मोटर बाइक का के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन में करूँगी। आपको याद है छोटे के पास, ये रू बेबी के पास एक कार थी रेड, हाँ, वो मेरे ख्याल में इसके नाना लेके आए थे, या इस तरह मुझे लग रहा था कि इसके नाना ने ही इसको गिफ्ट दी थी, और बड़ी खुशी खुशी चलाता था। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, बड़ी खुशी खुशी उसको चलाता था। लेकिन इस बाइक से वो क्यों डरा? क्योंकि इन्होंने अपने व्लॉग में एक दफ़ा बोला हुआ है कि ये रेड कलर की चीज़ों से डरता है। वो मुझे रेड कलर से डरता हुआ नहीं नजर आया। वो जब इन्होंने उसकी आवाज़ ऊंची की है ना, तब वो डरा है। उससे पहले ही वो दो चीज़ें, एक उसकी ना कुछ बनावट, और क्योंकि बच्चे को इन लोगों ने बात पता है क्या है, बच्चे को थोड़ा सा ओपन माइंड रखोगे ना, हर चीज़ दिखाते रहोगे, लेके जाते रहोगे, तो वो आदी हो जाता है। तो उसकी आगे से ना शेप जैसे थोड़ी सी हट के थी, एक तो ये थी, ठीक है। वो जब लाया तभी उसने कहा नो। मैंने वो गौर से देखा उसके ऊपर ना। और हालांकि जिस वक्त बड़ी बाइक की शॉपिंग करने गए तो रूहान साथ गया था, हाँ। जब उसके लिए रेहान के लिए लेनी थी, तो ये साथ गया था। इसको बाइक्स बहुत पसंद है। लेकिन वो बड़ी बाइक्स है ना, ये छोटी बाइक, एक तो ये है, ठीक है। आगे से ऊपर से इसने पता नहीं वो कोटा, वो ऊपर बड़ी बड़ी चीज़ें सजाई आपने, गोटा किनारी लगाया हुआ था। वो भाई सिंपल लेके जा, गिफ्ट है, ठीक है, प्यारा है, खूबसूरत सा बना के। रैपिंग करनी थी ना उन्होंने। तो इसमें रैपिंग, ये कोई छोटा सा गिफ्ट तो नहीं है ना ऐसा, ठीक है। खैर चलें, वो भी कोई मसला नहीं है। तो वहाँ पे ये लोग ये कह रहे हैं कि जी रेड कलर से डरता है। मुझे वो रेड कलर से डरने वाली सिचुएशन नहीं लगी। ऐसे बच्चे जो होते हैं ये मानने को तैयार नहीं है ना, इसमें थोड़ा सा बच्चे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। उसमें डेवलपमेंट डिसऑर्डर है थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा उसमें लेट, हर चीज़ लेट होती है। नॉर्मल हो जाएगा बाद में, लेकिन ये अभी वो डेवलपमेंट में चल रहा है। और जब से इन्होंने उसको ऊपर नीचे आने जाने की इजाज़त दी है ना, तो तब से उसकी इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। अब कम से कम वो अपनी पसंद नापसंद तो बोल रहा है, यस नो तो बोल रहा है। ऊपर से ये लोग उसको हर वक्त फोर्स करते रहते हैं, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, कोई भी तंग पड़ जाएगा। आज उसने भी मास्क उतारा हुआ था ना। हाँ, अब इन्फेक्शन देखो, इन्फेक्शन हो नहीं सकता यहाँ पे। न्यू बॉर्न बेबी को गोद में लेके वो मास्क आपने लगाया हुआ है। इसे मास्क लगाया हुआ था, रू बेबी को वायरल हुआ ना। अभी दीपिका अगर वाकई ये कैंसर की ऑपरेशन, लिवर का ही ऑपरेशन है, तो ऑफ कोर्स इसको बच के रहना चाहिए, दूसरों को भी बचा के रखना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, व्लॉग बनना चाहिए। जी आप इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार।
मुझे वो मैं पता है क्या बात, वो उसे कह रहे थे कि आपने यहाँ आना है, आप जो दोबारा आती रहेंगी, आप जल्दी आती रहेंगी। मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूँ, उसकी आंखों में देखो एक अजीब सी चीज़ चल रही है ना। नहीं भी, मुझे तो कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही। हाँ, तो वो एक गुटका जैसे उससे बात कर, अब गुटके को मजबूरी ये है कि वो साथ वालों से भी बात कर रहा है, मुझे जो लग रहा है। लेकिन हो सकता है ये मेरी गलत फहमी भी हो, मैं ये किसी पे ये नहीं बात तोहमत, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि वो उसकी देखना, देखिए मैं भी मर्द हूँ, जैसे औरतें होती हैं ना, वो अगर जा भी रही होती है ना, तो पीछे से कोई उन्हें देखता, उन्हें फील होता है कि मुझे कोई देख रहा है। देख रहा है। और मर्द की फीलिंग भी ऐसे ही होती है कि अगर उसे लड़की कोई देखती है ना, तो उसको फील होता है कि यार ये मेरी तरफ मुतवज्जा हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे उसे वो कह रहे थे कि आपने तो अब आते जाते ये आपने आना है, आपने यूं करना है। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा ना, मैंने इसके ऊपर बात करना थी। आप बात जी क्या करना चाह रही थी? मैं बात करना चाह रही थी कि जो इसने 2 एनवलप जो बनाए हैं पैसों के, इसने एक बनाया पापा इब्राहिम के लिए कि जी फादर्स डे पे हम आपको कुछ लेके नहीं दे सके तो हम आपके लिए ये लेके आए। यार मुझे ये कि पापा इब्राहिम बैंक में थे, उनकी पेंशन तो आती होगी ना, इस तरह वो जलील करके दुनिया वालों के सामने देती है अपने फादर को पैसे, मुंह पे क्यों नहीं मारते उसके, क्यों ले लेते हैं उसे? वो नहीं बेटा नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है। इस घराने के अंदर लेना आदत है। आदत है शुरू से, ठीक है। तो जो भी आता है वो लो, यानी कि इस फैमिली में यही चल रहा है कि जैसे कि अगर शोएब किसी के लिए कोई चीज़ लाया ना, तो दूसरी चाहे माँ है वो देख रही है और उसकी ख्वाहिश होती है मुझे भी मिले, मुझे कब मिलेनी है, हाँ उसके लिए लिए तो मेरे लिए भी मेरे होनी लिए चाहिए। भी लो। यहाँ पे ये कहानी चल रही है। अब यहाँ पे इसको दे तो देती है ये, लेकिन इसको ये नहीं अंदाजा होता अभी कि अपने बाप की अभी कितनी आप इंसल्ट शुक्र करे। करो, आप ज़रा गौर करो इसके ऊपर, शुक्र भी करो कि अभी वो खोल के हाथ में नहीं पहले पकड़ाती थी ना, पहले पकड़ाती थी। अब मेरे ख्याल है शायद उसने कम डालने शुरू किए है, तभी तभी तो उसने वो एनवलप में डालने शुरू कर दिया कि पता ना चले कि हम कितने पता कम ना पैसे चले दे हम रहे हैं, कितने क्योंकि दे- लोग तो अब जूम इन करके देख लेते हैं कितने पैसे हैं और कितने कितने पैसे नहीं। और कितने नहीं। जैसे हमने जूम इन करके देख लिया था कि वो क्या पैकिंग हो रही है और क्या नहीं हो रही। यार किसी बंदी की प्राइवेसी, किसी छोटे की प्राइवेसी, किसी औरत की प्राइवेसी, किसी बच्ची की प्राइवेसी है ही नहीं इस घर में। वो पैकिंग कर रहे हैं, उनके सर पे पहुंच गई है। और मतलब वो नजा खाला चाह भी रही थी, छुपाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो छुपा नहीं पा रही थी क्योंकि अचानक से पहुंच गई ना कैमरा लेके। इसका तो यही होता है, कैमरा लेके पहुंच जाओ और लोगों को बोलो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। तो ऐसे करके ये पहुंच गई और वो अब ना इधर की ना उधर ना की। इधर की ना उधर की। मैं भी मैं ढके छुपे अल्फाजों में बात करी हूँ, आप लोग समझदार हैं, समझ तो गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। क्योंकि जिस इंसान को अपनी इज्जत की परवाह नहीं ना होती, उसको दूसरों की इज्जत की परवाह तो बिल्कुल भी नहीं होती। ये अपने हस्बैंड को बगैर कपड़ों के दिखा सकती है, वॉशरूम में दिखा सकती है, खुली बेल्ट के साथ दिखा सकती है। तो नज्जा खाला की प्राइवेसी भी कोई प्राइवेसी है उसके लिए? छोड़ो यार, प्राइवेसी क्या चीज़ होती है। उसका नच्चा खाला का मियाँ भी तो आया, वो उसे फील नहीं हो रहा कि मेरी बेटी के बारे में लोग एक बात नंबर का दोगला बंदा है। मैं इसके अच्छा गैरतमंद आदमी समझती थी, लेकिन बहुत ही ना कोई घटिया इंसान है। एक तो इतने दिन 2 महीने के लिए छोड़ गया बीवी को और बेटी को यहाँ पे, एक ही इसकी बेटी है, ठीक है। और उसके बाद उसने जो कुछ हुआ वो होने दिया। कसूरवार ये बंदा है, ये खालू कसूरवार है। इनको चाहिए था फ़ोन करके मना करता कि नहीं ऐसी हरकतें उसकी दिखाओ, नहीं उसे इस हाल में दिखाओ। लेकिन बगैरती की, वो कहते हैं ना, बगैरती की हर हद पार कर चुका हुआ है ख़ानदान। पैसे आने चाहिए, तोहफे आने चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब ये लैपटॉप का जो एक लॉलीपॉप है ना, ये खालू के मुंह में भी दिया होगा इन्होंने, तभी वो बोल नहीं रहे कुछ, खामोश बिल्कुल। अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये इन्होंने ये है अभी। आपको नहीं लगता इन्होंने, खालू ने अपनी बेटी के व्लॉग्स देखे होंगे? नहीं वो तो यकीनन देखे होंगे, वो ये सोचते होंगे हाय नेक्स्ट हमारी बेटी भी करोड़ों में खेलेगी। कैसे? मशहूरी तो हो रही है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं नीचे कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि सारा हमें बहुत प्यारी लगती है, जी। सारा को ज़्यादा लिया करे, सारा को बुलाया करे। और ये जिसकी डिमांड ज़्यादा, जैसे महर की एक डिमांड है, लोग उसको मासूम और इनोसेंट समझते हैं, लोगों ने उसके लिए बोला तो इसने उसको ज़्यादा दिखाया। अभी क्योंकि पारा के ऊपर इसका इतना ज़ोर नहीं चलता, क्योंकि वो एक
उसके फादर अपनी मर्जी से लाते और लेके जाते हैं, वो साल में एक बार आती है। तो अब ये उतना नहीं कर सकती, ये कर सकती है कि ये उनके घर जाके उसको शूट करके दिखा दे, लेकिन उधर भी तो हो सकता है। देखो पहले की बात कुछ और थी, अब की बात और है। ये ना कि वहाँ जाके शूट करे, ये जब हुक्म करेगी ना कि आप लोग पहुँचो, वो पहुँचेंगे। तो वही बात है ना कि मुझे उनके ऊपर थोड़ा था कि शायद ये थोड़ा सा गैरत हो इस बंदे में, तो इसमें भी कोई नहीं है ना। वो कतर वाले खालू में कोई गैरत है ना इसमें कोई गैरत है। सारे बगैरत इकट्ठे हुए मिल के बगैरती खेलते हैं, और क्या कर होता है इनमें, और तो कोई ख़ास बात है नहीं। सनी के बाप में थोड़ी सी गैरत नज़र आती थी पहले, वो तो जब उन्होंने इनका रेनोवेशन हुआ, वो फ्लैट देखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो बाबा जी तब से नीचे लग गए, उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं बोलना। ओ यार बात पता है क्या है, इस वक्त हालात ऐसे ही हैं कि लोग कहते हैं पैसा होना चाहिए, उसके लिए आप टिकटॉक पे देख लो, दूसरी चीज़ों में देख लो, हर जगह आप देखो। इस वक्त तो फहाशी को एक मामूली सी चीज़ समझा जा रहा है। खैर है, कोई मसला नहीं, जो मर्जी करो, लेकिन पैसा आना चाहिए। हर फैमिली ऐसी नहीं है। मैं सभी की बात भी नहीं कर रहा, मैं उन फैमिलियों की भी भाई उन फैमिलियों के लिए सही होगा, उन लोगों ने हिजाब का नाटक नहीं किया हुआ, उन लोगों ने इस्लाम के ऊपर कार्ड नहीं खेला हुआ, उन्होंने मुसलमान होके दूसरी कंट्रीज के व्यूअर्स को उल्लू नहीं बनाया हुआ, इन लोगों ने बनाया हुआ है। बिल्कुल वही चीज़ है कि इन लोगों ने जो जितनी चीज़ की है ना, मिसाल तौर पे ये लोग वही है कि देखिए कुछ ऐसी जान की ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जिसके ऊपर लोग बात करें, सड़ते रहे बैठ के। ये देखो, ये इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती। ठीक है, जैसे आप कर रही हो, जज्बाती हुई हो सारे, ठीक है, ये आप नहीं, और भी सारे जो है ना, ख़ास तौर पे जो इन चीज़ों के आदी नहीं है ना, वो इस चीज़ पे बोलते हैं। अब देखो मैं फॉरेन में बैठी हुई हूँ, ठीक है, आपको भी पता है यहाँ मैं कैसे कैसे लोगों को देखती हूँ जी, लेकिन मुझे पता है कि इनके अंदर भी तो एक हया शर्म है। कभी बाहर ऐसा कोई सीन देखा है जैसे ये अपने व्लॉग्स में दिखाते? यहाँ पे हर चीज़ में बेशक ये मतलब मॉडर्न है और अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसे कभी गंदी हरकतें रोड्स पे नहीं की, कभी भी नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कानून सख्त है ना, किसी को अलाउड ही नहीं है ना। allowed ही नहीं है। पीडीएफ ने तो पब्लिक अब डिस्प्ले आप ऑफ अफेक्शन अलाउड अब नहीं आप है। यूरोप जाओ, आप वहाँ यूरोप जाओ, यूरोप- आप अपने बच्चों को छुपाते फिरोगे, ये इधर ना देख ली उधर ना देख ली। कहाँ छुपाओगे? यूरोप चले जाते हो, अमेरिका चले जाते हो, आप कहीं पे भी जाते वो हो, माहौल ही ऐसा है, वो लोग मॉडर्न है बहुत ये ज़्यादा। जो ये ना जापान जो है वो बेसिक ये एशिया में आता है, और एक गैरतमंद लोग हैं यहाँ पे ना। ये इनकी नस्ल में है कि ये लोग काम करने के आती हैं, शुरू से ही डालते हैं, और स्कूल में जो डिसिप्लिन सिखाया जाता है वो सबसे बड़ी वो बात, सबसे बड़ी बात है। उनके स्कूल में पहले 5 साल एग्जाम्स नहीं होते, सिर्फ ज़िंदगी कैसे जीनी है उसके एटिकेट सिखाए जाते हैं। वो सिखाए जाते हैं, बुक्स वगैरह नहीं होती। खैर चले वापस आते हैं हम लोग बगैरती की तरफ, जो इन्होंने हमें दिखा के हमारा खून खुला दिया हुआ है। तो खैर वैसे कल इस बर्थडे पे ये तीनों लाल परियां थी, तो उससे पहले वाले बर्थडे पे भाई भी लाल परी बना हुआ था। अच्छा, वो उसको ट्रैक सूट पहले इसने दिया है, हाँ नहीं, वो एलियन वाला। और इतनी गर्मी के अंदर इतना इतना मोटा ट्रैक सूट इतना मोटा कौन ट्रैक सूट, पहनता मैं है? वही तो हैरान हो रहा था यार, ये और उसे कहती है ये ढीला आप कैरी कर लोगे। ढीला कैसे कैरी कर लेगा भाई? ऊपर से वो जो किस्सा उसने सुनाया है कि ये लोग खेतों में जाके किस तरह की गलीज हरकतें करते थे, भाई मैं तो इस औरत की हरकतों से बेहिसाब चिढ़ खा चुकी हूँ। मुझे लगता है इसका ये व्लॉग मेरी ज़िंदगी का आखिरी व्लॉग है। अब मैं मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए मेंटली रेडी नहीं हूँ। मैं अपने आप को मज़ीद टॉर्चर नहीं कर सकती हूँ, और ना ही मैं ऐसी कोई चीज़ें डिस्कस कर सकती हूँ। और आप क्या कहते हो? कुछ नहीं कहते, खामोश। इसके ऊपर मैं इतनी बात ही कर सकता हूँ कि इंसान को थोड़ा सा ना, लोग देख रहे होते हैं, बंदा कहीं पे भी जाता है या किसी से मिलता है या कोई ऐसी बात, दूसरे की बात के ऊपर लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं। कोई भी है, जैसे आप बात कर रही हैं, लोग आपको सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे कि आप गलती कहाँ करती हैं, ठीक है, आप बोलती कैसे हैं, उस चीज़ को लोग पकड़ते हैं। इन लोगों को ये तहजीब और ऐसी चीज़ इनके पास से नहीं गुजरी ना, कि यार के ऐसी बातें, फितरत जो है वो तो है ऑलरेडी हर इंसान के साथ ना, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ओपनली ये बात जिक्र करना, ये थोड़ा सा ना पता चल जाता है कि यार ये झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, जाहिल लोग। बेसिकली फितरत में तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो इंसान करता है, लेकिन हर चीज का जिक्र नहीं बयान नहीं करनी होती, बयान करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे मियां बीवी का है। एक रिश्ता है, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, ठीक है, ये ख़ास रिश्ता, पाकीज़ा रिश्ता होता है, उसके ऊपर अगर कोई बंदा डिस्कस करता है, या मियाँ या बीवी
अपने शौहर के बारे में या शौहर अपनी बीवी के बारे में कहीं जिक्र करता है, बेसिक वो किसी को नहीं अपने आप को जलील कर रहा। सर ये लोगों के लिए ख़ास मैसेज भी है कि उस बंदे ने ना ऐसे ऐसे किया है, लेकिन प्लीज़ आप किसी से बात मत कीजिएगा। ओहो हो ये नहीं कहना था आपने। यही बात कि आपने क्या कहना, नहीं नहीं आपको मेरे पे यकीन नहीं है, मैं करती नहीं होती आपकी बात बाहर। मैं आप सोचे मत, मैं तो कभी आप मुझसे कसम दिलवा ले, यकीन माने मैं कभी जिक्र नहीं करता था कि हर शख्स का कोई ना कोई प्यारा होता है जिससे वो भी दिल की बात करता है। जी जी ठीक है, मैंने आपको एक राज बताया अपना कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे घर वाले मेरे साथ यूं करते हैं, वो एक रात आप सुनती हैं और सुन के आपसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल ऐसे होते हैं जो किसी की बात को बर्दाश्त कर यानी कि अंदर रख नहीं सकते, तो उनके अंदर एक ना आग सी लगी होती है फौरन, खुलबली। तो वो दूसरों को अच्छा इधर है, मैंने वो देखा ऐसे ऐसे वो मुझसे, क्योंकि पहले तो दूसरे को देखो ये राज रखने वाला है भी कि नहीं है। तो एक बात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है इसके ऊपर कि जो राज तुम अपने अंदर नहीं छुपा सके तुम किसी पे पाबंदी कैसे लगा सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है कि जो चीज़ आप अपने अंदर खुद सीक्रेट अपना नहीं छुपा सके वो आपका दूसरा क्यों छुपाएगा। और उसका सिंपली सी बात है, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, राज इतना नहीं, राज आता भी तो आप उसके लिए ध्यान ही ना मत दे तो वो आपके ज़हन से हट जाएगा। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार बार ज़हन में आता, छोड़ दें उसे, रिलैक्स हो जाए। जैसे कोई काम करना है आप, एक के लिए एक ही हल होता है, मैं तो अक्सर ऐसे ही करता हूँ, उसको कुछ देर छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा जहन दूसरी तरफ लगा के या कोई और काम करना है या कोई और चीज़ सोचनी, फिर अचानक फिर जब बाद में उससे करता हूँ तो वो हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वही बात है कि ये लोग वो लोग हैं जो अपना कोई राज नहीं रहने देते और सबको बताते हैं कि जी हम, और गुटका भी पास खड़ा हुआ है जी, उसने बात स्टार्ट की और इसने उसकी बात को आगे बढ़ाने के लिए ये अपनी वो उसने हरकत दिखा दी है, और वो छोटी बच्ची भी वहाँ बैठी है, उसको बता रहे हैं कि ऐसे होता था। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कोई बातें करने वाली होती हैं। एक मुहज़्ज़ब और पढ़े लिखे लोग, आप लोग कहते हो बहुत ज़्यादा फैंस हैं ना जो हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि आप क्यों बोलती हैं, मुझे बताओ ये बातें करने वाली होती है। आप लोग पसंद करोगे आपकी फैमिली में इस तरह की बातें सुनने को मिले या की जाएँ या नॉर्मलाइज की जाएँ? लेकिन आप कहोगे हाँ हमें पसंद है, हमें उनकी ऐसी बातें भी पसंद है, हमें तो शायरी लगती है उनकी ऐसी बातें भी। तो एक चीज़ जो रोहान के बर्थडे पे मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी वो ये कि इस बार केक कट करने के लिए सिर्फ नानी आगे आई हैं और दिप्पी आगे आई है और बाकी सारे साइड पर, उनका साइड पे हो जाओ सारे, हमें पता चल गया तुम लोगों औकात क्या है तुम लोगों की, तुम लोग पास ना आना हमारे। तो ऐसे ही हुआ, दिप्पी भी इतना आगे नहीं आई, नानी एंड द बेबी, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने इसके ऊपर बात भी की थी कि नानी को याद आया, जी बिल्कुल, नानी जिसने किया शायद यही बातें उन तक पहुंचती हैं, ये बात नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है कि नानी को तो आगे किए नहीं कहीं पे, माँ को किया, सबको किया, हम लोगों ने इसके ऊपर जी बात भी खुल के की थी। वही शायद बात और भी शायद लोगों ने की हो, लेकिन उन्होंने बात सुन के इसीलिए कहा कि यार वाकई बात तो ये है, अब नानी को आगे लेके आओ, जैसे आप कोई जिक्र करते हो ना, वो उसका जिक्र करते हैं, इसको लाओ, इसको बुलाओ, बहुत खूबसूरत है, हाँ ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ये बातें यहाँ से सुनते हैं और वहाँ पे भी वो बात इसका जिक्र होता होगा, तो उन्होंने कहा होगा यार अब शर्म की बात है, लोग जलील और करेंगे आगे। अभी तो दिप्पी की वजह से लोग खामोश हैं, जी अभी तो खुल के इनके ऊपर बात इसीलिए नहीं कर रहे कि नहीं यार छोड़ो, कोई वो बीमार है। अब खाने की टेबल के ऊपर खाना लगा हुआ था, अब इसको समझ नहीं आ रही थी डब्बा मैडम को कि ये क्या क्या है, वो बुला के लाई है भाभी को कि हाँ भाभी क्या क्या, फिर उसने बताया कौन चिप्स, ये चली, ये है, फिर ये ले रही थी। वहाँ पे ही पारा और सनी का एक बड़ा क्लोजअप, बड़ी ही क्लोजअप, जानबूझ के टच नहीं किया जाता जैसे किसी को। मैं कहती हूँ एक लड़की होती है ना, जब वो बड़ी हो रही होती है 17-18, उसे बड़ा बुरा लगता है उसे कोई गलती से भी टच कर ले। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, गलती से भी टच हो जाए ना तो एक अजीब सा हो जाए इनसे, लेकिन इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वो टच हो रहा है, वो घूम रहा है, उसको टच हो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह से टच से मस्त नहीं हुई बंदी। और यही बात मुझे इनकी गलत लगती है कि आप लोग महरम ना महरम वाली बातें तो करते हो, लेकिन आप लोगों में कोई ऐसी इम्प्लीकेशन है नहीं, कहीं पे आप लोग इस्लाम अप्लाई नहीं करते हो, लेकिन आप इस्लाम को बेचते बड़े अच्छे तरीके से हो। यू गाइज आर द सेलर ऑफ इस्लाम, दैट्स इट। इस्लाम को बेच के लोग जैसे मतलब सेल लगाते हैं, हम गाड़ियाँ बेच के, कुछ लोग गाने गाते हैं, कुछ लोग ढोल बजा के, और आप लोग
इस्लाम को बेच के पैसे कमा। फिर हम लोग बात करते हैं, हाँ अंकित की बात करते हैं। अंकित ने बहुत प्यारा गिफ्ट दिया। एक तो उसने ट्रेन दी और एक उसने उसको कैंप दिया डोरेमोन का। डोरेमोन आपको पता है यहाँ का बहुत ही फेमस कार्टून कैरेक्टर है। अच्छा, अब उनसे बेचारों से वो बन नहीं रहा था टेंट। वो कहता है अंकित बड़ी देर से कोशिश कर रहा है, इसका टेंट नहीं बन रहा। ओ भाई तुम लोग मतलब अक्ल कहाँ है तुम लोगों की? गूगल पे देख लो यार, गूगल पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो। ना ना ना, वो बेचारा इतनी देर कोशिश, खैर उसने बना दिया था, लेकिन इतनी मेहनत उसने की है। तो वही चीज़ है कि आप अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करो। कहती है इसके अंदर सारे खिलौने डाल देंगे। वो स्टोर रूम नहीं है, वो एक टेंट है जिसमें बच्चे की एक कुशन रख दो, उसके 2-4 टॉयज रख दो, जैसे जहाँ वो बैठे, एक सुकून की, एक प्राइवेसी वाली जगह उसकी भी होनी चाहिए। बच्चे को ये चीज़ अच्छी लगती है, हर बच्चे को ये चीज़ अच्छी लगती है, एक छोटी सी जगह हो। जैसे हम लोग छोटे होते हुए ये अक्सर ब्लैंकेट के फोर्ट्स बना के, ब्लैंकेट एक जगह से दूसरी जगह करके हम लोग नीचे बैठ के खेलते थे। अपना किला बनाया होता था, हमने अपना हाउस बनाया होता था। अब तो ये बनी बनाई चीज़ें आ गई। अब तो मैं कसम से मैं टॉयज़ देखती हूँ, जैसे उस दिन जनाब खेल रहे थे ना, मेरा भी ऐसे ही दिल करता है कि मैं आज के बने हुए टॉयज़ के साथ खेला करूँ। तब इतने एडवांस टॉयज़ नहीं थे, लेकिन अब बहुत प्यारे प्यारे टॉयज़ आ गए, बहुत कमाल, हर चीज़ आ गई ना। तो अक्सर मैं खरीद के भी ले आती हूँ अपने लिए। मुझे बड़ा मज़ा आता। तो वही बात है कि मेरी फ्रेंड्स के तो बच्चे हैं ना, वो लोग आते हैं कहते हैं आंटी आपके बेबी नहीं है। मैंने कहा बेबी नहीं है, मैं खुद बेबी हूँ, मैं बहुत बड़ा बेबी। मैं भी बच्चों के साथ ऐसे ही होता हूँ, बच्चों के साथ वैसे ही बच्चा बन जाता हूँ। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हाँ जी बिल्कुल, कहा था ना मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अभी देखना कुछ दिनों में और भी रूप निकल के आएंगे। नहीं अभी तो नहीं, तौबा अभी आ जाएंगी आपकी बहनें लड़ने मेरे से। नाबेद भाई को कुछ ना कहें, चाहे वो मेरा चैनल टेक ओवर कर ले, सब कुछ कर ले, उनको कुछ ना कहें। अच्छा, वहाँ पे दिप्पी बेबी को गोद में रख के बैठ गई। अब जी ये आया है, इसका सही से वेलकम भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। यानी कि वो उसको बता रही थी कि आई नो कि तुम्हें किस किस चीज़ की दर्द है। डब्बा को बताने का बड़ा प्यारा तरीका था दीपिका, कि मुझे पता है कि तुम्हारे पेट में किस किस चीज़ का दर्द हो रहा है, कि इसका वेलकम नहीं हुआ, इसका ये नहीं हुआ, इसका वो नहीं हुआ। कहती है कि आप मेरा फ़ोन उठाती तो मुझे पता चलता कि मैंने क्या करना है। अच्छा, दिप्पी अकेली है जो इस घर में माँ बनी है? तुम इसकी अपनी माँ बनी है, ठीक है, इसकी खालाएं माएँ बनी हुई है, किसी के को पता नहीं है बच्चे के साथ क्या करना है, बट ओनली दिप्पी नोज कि बच्चे के साथ क्या करना है। दिप्पी से ऑर्डर लेना था कि हम आगे क्या करें इसके बारे में, ठीक है, वेलकम करें कि ना करें, क्योंकि वो शायद इजाज़त दे देती हर चीज़ की। वो दे देती, वो इजाज़त दे देती तो फिर भाई भी अंदर ना बोल सकता ना। तो इन्होंने ट्राई उधर की है कि ताकि उधर से हमें ओके का ऑर्डर मिले कि सही है, अभी आप जो मर्जी कर लो, नो प्रॉब्लम मुझे, क्योंकि बीमार तो वो थी ना। तो उसने आगे से जवाब ही कोई नहीं दिया, उसने आगे से एक्चुअली उसका ऑपरेशन से एक दिन पहले इसने वो पूछा कि बच्चे का नाक बंद है, क्या करूं? हाँ। तो इसने कहा फिलहाल तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, तो ऊपर से ले लो उसका नोज ड्रॉप। अब उसके बाद इस फ़ोन करती रही। अब ये थी आईसीयू में, ये कहाँ से उठा के जवाब देती? उसका तो आपको पता है आईसीयू में फ़ोन्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है, यानी कि आपके अटेंडेंट भी थोड़ी देर के लिए आके खड़े हो सकते हैं फिर चले जाओ, वहाँ बेंच भी नहीं होते। अब ये 2 दिन बाद जब इसने उठाया तो फिर इसने पूछा कि अब मैं क्या करूँ, तो इट वॉज टू लेट। तो वही बात है, यहाँ से ये लोग फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गिफ्ट तो खैर हो गया था कि रूहान ने टोटली उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये कोई गिफ्ट है, कोई तरीके का गिफ्ट लाते, कोई सेल्फ ड्रिवन बाइक तो होती कम अज़ कम। तो वो जी पाँव से पुश करके चलाएगा, तो इतना छोटा सा वो बच्चा है, वो इतनी हैवी बाइक पाँव से पुश करके चलाएगा, इससे अच्छा साइकिल ले आते हैं तुम लोग। एक तो उसको डरा भी दिया, ऊपर से चीज़ भी ऐसी लाए हो। तो यहाँ से ये लोग खा पी के अच्छी तरह पेट भर के, अच्छा गुटका गया एक एक लड़की से पूछने, तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा अच्छा हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम खाने का पूछ रहे हो या सारा के जाने का पूछ रहे हो। अभी आधे लोगों को लग रहा है ये खाने का पूछ रहा है। तो लहर ने वही जवाब दिया, कहती मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो कहता है देखो पारा तुम्हारे जाने की इसको खुशी हो रही है, और इसने गोल गोल आंखें घुमाई है। अच्छा वो भी इसने एक्टिंग ही की है, एक्टिंग तो इस खानदान की नसों में कूट कूट के भरी हुई है ना। अच्छा तुम्हें बुरा लग रहा है? अब उसने क्योंकि सनी ने कह दिया था, उसने कहा हाँ हाँ मुझे यहाँ पे रिएक्शन देना चाहिए, अदरवाइज उसको भी पता है कि वो खाने के बारे में, मुझे भी पता है वो खाने के बारे में बोल रही है, लेकिन एक्टिंग तो फिर व्लॉग है ना, फिर व्लॉग तो ऐसा ही होता है। आप लोग देखिए वो अम्बोधा भी जाएंगी, जहाँ भी जाएंगी, उनको सब जानते हैं कि ये वो है, ये वो है। और एक वो क्रैक औरत वो जो साथ बैठी हुई थी, उससे कोई भी सवाल करो क्या
यार ये 20 ईयर्स एज है और हर क्वेश्चन के आंसर में से हंसना है बस. हाउ कैन शी डू दैट? यही है. यानी कि इतना ही उसको बच्चे की बड़ी फिक्र है. तुम इसका कोई ब्लैंकेट नहीं ऊपर लाई हो, और अपना इससे कोई इसके बारे में सवाल पूछ लो तो इसकी हंसी नहीं रुकती. भाई बड़ी हो जा, बच्चे पालने के लिए तुम बड़ी फिट हो, लेकिन अपने बारे में तुम्हें किसी क्वेश्चन का सही जवाब देना नहीं आता. फिर डब्बा ने गोल गोल अपनी आंखें ना, असली वाली जो घूर के देखती है, वो आंखें उठा के इसको देखा, फिर जाके गुटका कहीं काबू आया. वहाँ से सीन चेंज हुआ जी. हम लोग जा रहे हैं वापस नीचे, और नीचे आ रहे हैं तो मैंने क्या देखा, नीचे आए तो मैंने क्या देखा बताओ. क्या देखा? मैंने देखा कि इतना ज़्यादा अमाउंट में वो दोबारा से सिठोरा बनवाया इसने, नज्जा से और डॉक्टर खाला से. यार मैं कहती हूँ हबशी है ये लोग, इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट. ओ भाई तुम्हारा पहले ही ओवरवेट बॉडी है, तुम क्या करना चाहती हो इतना. अच्छा बेटी खाला का मुँह इतना ज़्यादा फूला हुआ था कि एक तो अटेंड करके आए फंक्शन, थके हुए होंगे, पहले तैयार हुए होंगे, फिर गए होंगे, फिर वहाँ पे कैट वॉक काफ़ी होती है, फिर उसके बाद नीचे आके उनको इतना सारा बनाना पड़ा. उन्होंने तो स्माइल भी नहीं दी, उन्होंने तो देखा भी नहीं, वो लुक भी नहीं दी कैमरे को. जाम मंगरू लो वो वाला एटीट्यूड था. और वो जी बना रही है कि इसके लिए सिठोरा बनवा लिया हमने अपने लिए. कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जाते जाते बिल्कुल मजदूर घर में. हाँ बिल्कुल, डेल के पैसे. अब डेल का लैपटॉप तो मिल रहा है इनको, बेटी खाला का मुँह इसलिए बना हुआ था कि मुझे तो मुफ्त में मेरे से करवाए जा रहे हो. वो तो मुफ्त में ही करेगी ना, कम से कम उसे पता चलो ये जाएगी, मुझे थोड़ा सा और सुकून हो जाएगा ना. मैं सिर्फ इन लोगों का आप करूँगी और ज़्यादा लोगों से नहीं करूँगी, ये भी हो सकता है. खैर ये डॉक्टर खाला भी ऊपर ही सो रही है, नज्जा खाला भी ऊपर ही सो रही है, इन दोनों की बेटियां भी ऊपर ही सो रही हैं, और वो जो लड़का नहीं है फाइजल, वो भी ऊपर ही सो रहा है. अभी तक ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि वो कहाँ सोता है, लेकिन वो भी ऊपर ही सोता है, क्योंकि वो हम लोगों ने देख लिया था कि लहर भी ऊपर ही होती है, सिर्फ अम्मी और रेहान नीचे सो रहे हैं. तो ये सारा कुछ ऊपर ही हो रहा है. तो अब आगे आगे देखिए होता अब है. आगे अम्मा जो है वो परेशान है कि सारा काम मुझे कल्ले करना पड़ता है. मैंने तो कभी काम किया नहीं था, मेरा तो काम था मैं चूड़ियाँ पहनूं, सूट पहनूं और इधर उधर घूमूं. मैं तो मॉडल बनने लगी थी इंस्टाग्राम की. ये क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में यार? उसकी भी जिंदगी है, उसने भी जीना है. तो थोड़ा सा पापा इब्राहिम के साथ भी जी ले, कल्ले कल्ले जीना है. नहीं, वो अकेला जीना चाहती है, अपनी मर्जी से जीना चाहती है, अपनी खुशी के साथ, जो उनका दिल चाहता है. अच्छा जी, उनकी खुशी खुशी. अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ. ये है वो. ठीक हो गया जी, बहुत जवान है वो, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही जवानी नज़र आ रही है. खैर उसके बाद वो खोल के बैठ गई पिटारा, जो अकरम और उसकी वाइफ लाए थे. अच्छा एक चीज़ आपने नोट की, अकरम की वाइफ ने क्या दिया इसको? उसने वो शीट दी है कि जिसके ऊपर बच्चे को लिटाए, तो अगर वो गीला भी हो जाए तो उसका पानी जो है वो बेड में एब्जॉर्ब नहीं होता. उसका देने की वजह क्या होगी? इसीलिए वो हेयर ड्रायर याद है? याद है. वो जो खास किस्म के लिक्विड को हेयर ड्रायर से सुखाया गया था ना. इतने गौर से लोग इसके ब्लॉग देखते हैं कि उनको पता है कि इन जाहिलों को नहीं पता कि ऐसी भी कोई शीट या मैट एग्जिस्ट करता है. वो इसके लिए वो मैट लेके आई है, और वो लाई ही ऐसी चीज़ें हैं जिसको पता है कि इस कम अक्ल औरत को नहीं आइडिया कि क्या करना है. इनको वाकई कुछ नहीं पता, वाकई कुछ नहीं पता. कुछ लोग मैंने ऐसे लोग देखे हैं, पैसा होने के बावजूद ना उन्होंने उस पैसे का मज़ा लिया ही नहीं है, जिंदगी गुजारी नहीं है. मेरी तरफ तो नहीं इशारा. नहीं, तुम्हारी तरफ नहीं है. अच्छा तो मैंने कुछ और लोगों की बात करूँ, उन्हें तुम जानती हो, मैंने जिक्र भी किया है उनका ना. तो उनको सिर्फ यही शौक है, मुझे खाना अच्छा मिल जाए, मैं बेड पे लेटी रहूँ या सेम चुमी जान. हाँ बिल्कुल. मुझे कुछ यानी कि मुझे कहीं नहीं, जिनके पास होता है तो वो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, निकलते हैं. मैं भूल जाऊंगी वो अभिषेक जो इन जनाब का फ्रेंड है, जिनको सारे लोग चंगू मंगू बोलते हैं. तो वो उसकी मदर ने छोटे से ब्लैक कलर के चांदी के बड़े प्यारे से कड़े भेजे थे. वो ऐसे लग रहा था मुझे जैसे नज़र के हैं कि, लेकिन अभी वो क्योंकि अभी छोटा है शायद उसके हाथ में नहीं आएंगे. लेकिन ये कि वो कहती 3 मंथ्स के बाद पहनाते. हर कोई इन्हें भेजे. अभिषेक की मॉम, उनको ख्याल था कि छोटा बच्चा है, कुछ गिफ्ट जाना चाहिए. अकरम की वाइफ जो कि भाई की दोस्त है, उसको पता था कि गिफ्ट जाने चाहिए. इसके अलावा भी कई लोग हैं
जिनको पता था कि गिफ्ट जाना चाहिए। मैंने आज तक डब्बा को किसी के लिए इस तरह का हैम्पर, भाभी ने भी हैम्पर बना के भेजा है। हैम्पर तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, वो पिछले एंड में ज़्यादा हो गया था तो हमने छोड़ दिया था। भाभी ने भी हैम्पर बना के भेजा। भाई अपनी तरफ से लेके गए थे, भाभी अपनी तरफ से भेज रही थी। तो अब इसकी तरफ से कभी किसी को कोई गिफ्ट क्यों नहीं जाता? वो बेचारी बहुत गरीब है, मांग के तो गुजारा करती है यार आगे। हर चीज तो वो डिजिटल भिखारी है, वो हर चीज तो मांगने आ जाती है। ये देखो अब हमें इस चीज की जरूरत। बार बार दिखा रही कि जिसने जो मुझे चाहने वाले हैं, जिसने गिफ्ट भेजने हैं भेज दे। हाँ, मेरे से मोहब्बत का सबूत देना है तो मुझे जो भाई उनसे बहुत मोहब्बत करता है उनको भेजो भाई। भेजो, कोई बेबी कार भेजो, कोई प्रैम भेजो, गोल्ड भेजो, चांदी की बालियां चांदी की पायलें भेजो, जो भेज सकते हो भेजो यार, आई डोंट माइंड। तो आप लोग उन्हें भेजो। वो इसलिए बार बार दिखा रही थी कि उसने भेजा था, कि जो कहेगा उसका मैं नाम भी लूंगी, उसका नाम भी लोगी, उसका नाम ब्लॉग में आ जाएगा तो वो तो हिट हो जाएगा। क्योंकि इस औरत के मुंह वैसे ये लेगी नहीं नहीं लेती है, नहीं उनके लेती है, जैसे जो खास लोग हैं उनके लेगी को। और अकरम वैसे भी व्लॉगर नहीं है, इसलिए इसने खुला के उनका नाम लिया। जी जो व्लॉगर होंगे या जो अब जैसे वो आई थी डॉक्टर, जी आप जानते हैं कौन, उन्होंने बड़ी कोशिश की बेचारी ने वीडियो बनाने की, लेकिन नहीं। यानी कि अपने लिए तो आपको जो राहें हैं वो साजगार चाहिए, लेकिन दूसरों के रास्तों में आपने कांटे बिछा के रखने हैं तो बात तो नहीं ना हुई, फिर मज़ा थोड़ी आया। दूसरों के लिए भी वही करो जो अपने लिए चाहते हो। चले जी, इसी के साथ काफ़ी लंबा हो गया आज, तो सबसे बड़ा अच्छा लगा। हर बार हो जाता है। तो कोशिश तो करते हैं, लेकिन बातें हमारे पास इतनी होती है कि बस बोलते जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपना भी, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा होता है। तो अपना ख्याल कीजिएगा, टेक केयर, बाय बाय हमारी तरफ से। तो सी यू सून अगेन, और चलते हैं। हाँ, तो इन्होंने जो बातें की मेरे बारे में, मुझे फिर याद आ गया कि मैं, वैसे मेरे अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं है। तो ओके जी, बाय बाय। बाय बाय।